हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन पर। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड, हमारा कल एक टेस्ट हो गया था जो सीईटी ग्रुप डी का था। मॉक टेस्ट लगाए थे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग के बारे में पता चलेगा। तो आज हम सेकेंड टेस्ट लगाने जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि ग्रुप डी में कैसे एग्जाम आना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, करंट से रिलेटेड भी, जीके से, सभी क्या है क्वेश्चन मिक्स है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना खराब करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमारा सेकंड टेस्ट है सीईटी ग्रुप डी का। मैंने बताया आपको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले 10 से 12 मॉक टेस्ट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स कि किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य था जो उसको क्या कर दिया कमजोर, क्या कर दिया कमजोर, उसका अंत हो गया। तो वो थी कि किस लड़ाई ने, तो लड़ाई थी वो करनाल की लड़ाई। ठीक है, कौन सी? करनाल की लड़ाई। जब वो कमजोर होना शुरू हुआ तो कब हुई थी करनाल की लड़ाई? 1739 में। किस किस के बीच? एक तो नादिर शाह जो कोहिनूर का हीरा ले गया था, ठीक है, और एक जो इनका मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। मुगल सम्राट कौन सा था? मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। तो जो करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया। और अगर पूछे आपसे समाप्त हो गया भी कब इनकी, तो ये हुए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में, तो तब ये पूरी तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया जो डैश में है। कैंसर संस्थान ये है झज्जर में। कहाँ है फ्रेंड्स? झज्जर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करनाल कुरुक्षेत्र की कृषि की प्रमुख क्षेत्र, कृषि का प्रमुख क्षेत्र करनाल कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? धान। ठीक है, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर कौन से पेड़ लगाए गए हैं? वो लगाए गए हैं यूकलिप्टस के। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन डैश किया जाता है। धमाल नृत्य कब किया जाता है? धमाल किया जाता है फसल की कटाई से पहले। कब किया जाता है? फसल की कटाई से पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत में जो हरियाणा था उसको क्या कहा गया था? बहुधान्य। तो बहुधान्य का मतलब बताना है आपने। देखो, बहुधान्य इसका मतलब क्या है? बहुत अनाज, बहुत ही उपजाऊ भूमि। ठीक है, तो बहुत ही उपजाऊ भूमि मतलब क्या है? प्राप्त अनाज की भूमि, प्राप्त अनाज की भूमि। वर्तमान में हरियाणा में कुल संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? वो है 2। अगर आपसे वन्य अभयारण्य पूछ ले, वन्य जीव अभयारण्य, तो वो है 8। ठीक है, डैश नृत्य के रूप में गाने सभाल उत्तर के रूप में होते हैं, तो वो कौन है? लूर। कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो बताइए फ्रेंड आप भी। तो वो थी 66%। हरियाणा राज्य का निर्माण डैश के आधार पर हुआ? भाई, हरियाणा राज्य भाषा के आधार पर अलग हुआ। क्यों? पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और हरियाणा में हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए एक आयोग आया था। कौन सा था? शाह आयोग। तो शाह आयोग में आपसे मेंबर भी पूछ लेते हैं, तो MD शाह। ठीक है, MD शाह मसाले। M से क्या आ जाएगा? MM फिलिप। क्या आ जाएगा? MM फिलिप। ठीक है, और D से क्या आ जाएगा? S दत्त। क्या आ जाएगा? S दत्त। और इनसे आ जाएगा JC शाह। ये क्या थे? प्रमुख थे, JC शाह। उसके बाद हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। तो वो क्या है भाई? बताना है आपने।
तो कहाँ की गई है नई अखिल भारतीय की रेवाड़ी में, कहाँ की गई है रेवाड़ी। कपिल देव का पूरा नाम, अब कपिल देव क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो इनका पूरा देव नाम क्या है, कपिल देव रामलाल निखंज, कपिल देव रामलाल निखंज। डैश हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं, तो इनमें से कौन से हैं जो प्रसिद्ध कवि थे, वो थे सुरेंद्र शर्मा। कौन से थे, सुरेंद्र शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी के हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका थी एक, उसका प्रकाशन किया था, तो वो किया था पंडित श्रीराम शर्मा ने। और इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है, ये बोला जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका क्या है, हरिगंधा, क्या है, हरिगंधा। जो भूजनी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, वो धारण किया जाता है नाक में, कहाँ किया जाता है, नाक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की यह परिशोधनशाला दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परिशोधन, देखो तेल शोधन कारखाना आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, कहाँ है, पानीपत में, कहाँ है, पानीपत। करनाल के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी टेक्निक सेंटर निम्न में से किस फसल को समर्पित है, तो ये है टमाटर को, किसको है, टमाटर। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती को और क्या कहते हैं, सोनसर जंगल, क्या कहते हैं, सोनसर जंगल, ठीक है, किस जिले में है, तो ये है कैथल में, किस में है, कैथल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं, तो वो कौन कौन से जिले हैं, वो हैं फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला, तो वो मिला था विजेंद्र मुक्केबाज को। मिस ग्लैम डीवा अवार्ड, देखो 2023, ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट के आने ही आने हैं, ठीक है। मिस ग्लैम डीवा अवार्ड 2023 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता, तो वो जीता है मुस्कान भारद्वाज ने। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मुस्कान भारद्वाज जी कहाँ से हैं, तो ये हैं हमारे रोहतक से, कहाँ से हैं, रोहतक से, ठीक है। उसके बाद है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा किस स्थान पर है, तो हरियाणा है 17वें स्थान पर, किस पर है, 17वें स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, देखिए हरियाणा के गुरुग्राम जिले में जो मारुति सुजुकी उद्योग थी कंपनी थी, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1980 में, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन। तो आगे सेकंड क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रीजनिंग आएगी, तो थोड़ा बहुत आपने भी इनको सॉल्व करके देखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है क्राउन, क्या दिया है, CROWN, ठीक है, इसका उल्ट क्या होता है, DTRAS। क्राउन, इनकी नंबरिंग लिखो 3, 18, 15, 23 और 14, ये 19, 1, 18, 20 और 4, एक जोड़ा गया है, फिर 2, 3, 4, 5। इसी तरह आपने क्या है, स्टंप में पहले 1 जोड़ना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एस में 1 जोड़ोगे तो एस के बाद क्या होता है, T20, तो T20 वाले 2 ही ऑप्शन है, तो पहला दूसरा तो ये तो खत्म हो गई। उसके बाद T के बाद 2 जोड़ेंगे तो V आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, D, ठीक है। उसके बाद कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, तो आपने इनमें से कोई भी अक्षर देखोगे जो इनसे नहीं बनाया जा सकता, तो आप इनमें से आइडिया लगा लेना। आगे दिए गए विकल्पों में विषम साटिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो हमेशा आपने इनका अंतर लेना है, ठीक है। इसका अंतर लो, कितना आएगा, 49 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। इसका अंतर लो तो कितना आएगा, 16, इसका 16 और इसका 15, तो ये 15 बड़ा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 7, 25, 61, 121। देखो ऐसे क्वेश्चन हो तो या तो आपने देखना है कि वो मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, और या फिर वो क्या है, क्यूब की फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी
जो गैप होगा ये हमेशा क्यूब को कवर करेगा। देखो 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का। 2 का करेंगे तो 8, 8 में से 1 घटाए 7, 3 का करेंगे 27 में 2 घटाए 25, 4 का करेंगे 64 में 3 घटाए 61, 5 का करेंगे 125 में 4 घटाए 100, आगे 6 का करेंगे तो कितना आएगा 216। इससे 1 का मतलब 5, 5 घटा दो तो कितना आएगा 211। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये मैं पिछले भी क्लास में बताया था कि हमने क्या करना है, 2-2 के 3-3 के पेयर बनाने हैं। क्या करने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां से 3 काटो, यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3। अब देखो पहले में भर के देखो, ये बड़ा सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी, तो क्या आएगा ए सी ए सी ए सी ए सी, मतलब आंसर क्या आ जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद ये दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे पता है आप इतना तो कर ही लोगे। और ये एक पंक्ति में है, और ये डाइस का है। डाइस का मैं बता देता हूँ आपको, ये ओपन डाइस है। क्या है, ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है कि एक छोड़ के दूसरा क्या होता है इसके विपरीत। अब देखो इस स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला, इस गोले के विपरीत ये स्टार, और त्रिभुज के गोल चक्कर। हमें पूछा क्या है, त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा वृत्त, तो त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा वृत्त। आगे है, ये रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से। एक आदमी की ओर इशारा कर रही है एक औरत। ठीक है, वो कहती है कि एक आदमी की ओर इशारा करके, वह मेरी माता का, ये औरत है। ठीक है, इसकी माँ होगी। ठीक है, इसकी माँ की, वह मेरी माता की माता, माता की माता का इकलौता बेटा, मतलब मम्मी का भाई हो गया। ठीक है, तो ये इससे किस प्रकार संबंधित है, औरत, तो ये है इसकी नीज। ठीक है, उसके बाद ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये आगे मैथ के आगे भी क्वेश्चन, इनको ध्यान से देख लो कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी सिलेबस आपको है सीईटी ग्रुप में वही आपसे पूछा गया। उसके बाद हम चलते हैं जीके के क्वेश्चन पर, देखिए। ठीक है, ये सारे क्या हैं, मैथ के क्वेश्चन। ये आगे आपको इंग्लिश आ गई, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये आगे हमारी हिंदी। ठीक है, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। वित्तेषणा, वित्तेषणा ये कैसे बनेगा भाई, संधि, संधि विच्छेद आपने बताना है। तो इसका आएगा वित्त प्लस एषणा, वित्त प्लस एषणा। प्राग ऐतिहासिक में उपसर्ग होते हैं जो आगे लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय होते हैं पीछे, तो इसमें आ जाएगा प्राप्त। इन शब्द युग्मों का सही अर्थ देखो, उत्पाद और उत्पाद, पात और पात, तो उपद्रव और उत्पन्न वस्तु। उत्पाद क्या होती है, उत्पन्न वस्तु। इसमें पुल्लिंग शब्द चुनना है, वहां की इच्छा बेटा डॉक्टर बने ये बताना है। आपने इस वाक्य का आंसर बताना है। शब्द, तद्भव शब्द, शहद, ये चीजें बतानी है। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 71 से। इसने कहा निम्नलिखित किन राज्यों में विधान परिषद है। देखो विधान परिषद पूरे देश में नहीं है, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, वो है सिर्फ 6 राज्यों में। ठीक है, तो इन ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, पंजाब में तो नहीं है भाई, ना ही छत्तीसगढ़ में। किस में है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। 1 व 2, 1 और 2, 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। और टोटल जो कौन कौन से राज्य हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। है आंध्र प्रदेश है, एपी, ठीक है, तेलंगाना है, ठीक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, बिहार है, उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 5, और एक और कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो ये है राष्ट्रपति के पास। 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1988 में। जो अधिकार है वोट डालने का वो 23 से कब कर दिया गया, 18। तो किस अनुच्छेद के तहत ये किया गया,
तो आपने उस अनुच्छेद के बारे में बताना। तो किस अनुच्छेद के द्वारा यह किया गया था? अनुच्छेद 326। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 61वां संशोधन कब हुआ? 1988 में। 61वां संशोधन किसके लिए हुआ? मताधिकार के लिए। ठीक है, आयु 61वें संशोधन से पहले आयु कितनी थी वोट डालने की? तो वो थी 21 वर्ष। तो ये सारी चीजें। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके महायोग का वर्णन नहीं है? देखो, न्यायाधीश पर चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पर भी, राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल ये नहीं। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो कौन सा शहर है अभी जिसे जीरो मील माना जाता है? तो वो है नागपुर। ठीक है, कौन सा? नागपुर। बस 25 क्वेश्चन और रहते हैं। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपवाद है? किसमें नहीं होती? वो नहीं होती तमिलनाडु। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को? तो सौरमंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। निम्न में से जो सबसे सफल भारतीय हरित क्रांति है वो कौन सी है? हरित क्रांति सबसे जो सफल रही है वो कौन सी रही है? गेहूं और चावल की। गेहूं और चावल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरित क्रांति कब से कब तक हुई थी? 1965 से 68 तक। 1965 से 68 तक। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? वो करता है स्वीडन। कौन करता है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, तो कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो वो करता है स्वीडन, और इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ढंका, टका, ढंका, टका। तो क्या है? टका। क्या है? टका। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, किस तारीख को मनाया जाता है कि बच्चों से लेबर नहीं करवाई जा सकती? 14 जून। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वह क्या थी सुलोचना? तो वो थी नाटक अभिनेत्री। सॉरी, क्या थी वो? अभिनेत्री। उसके बाद 3 जून को दुनिया भर में मनाए गए विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, इसकी थीम क्या है? थीम है देखो, राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। कह रहे एक साथ चलो एक अच्छे भविष्य के लिए। राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। आगे क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये है ऐसे अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह क्या है? बनवाया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माता कौन है? धर्मपाल। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार। कहाँ पर है? बिहार। शहद का प्रमुख घटक है, शहद, जो शहद हम खाते हैं तो वो है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की न्यूनतम जो होती है वेग, ध्वनि कहाँ सुनाई नहीं देती हमें? वैक्यूम, जहां बिल्कुल भी खाली, जैसे स्पेस के अंदर ध्वनि सुनाई नहीं देती। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6। उसके बाद 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, कौन सी फोर्स होती है जिसके कारण वह घूमता है? तो वो होती है अभिकेंद्री बल। कौन सी होती है? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम होता है जो देखो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उस पर क्या करती है? उसकी टाइम पीरियड डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर। उसके बाद 91, जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन, जैसे ही लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाएगा उस पर एक ब्राउन कलर की परत क्या है? चढ़ जाएगी, तो उससे उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा? तो वजन क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा।
उसके बाद है मेइबोमियन ग्रंथि स्थित है। मेइबोमियन ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो वो है आई, आंख के अंदर। ठीक है। द वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, हमारे शरीर का वजन अधिकतर बनता है किनसे बनता है? हड्डियों से। किनसे? हड्डियों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो वो होती है स्प्लीन। स्प्लीन जिसे तिल्ली बोलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अब कृत्रिम वर्षा क्या है? वर्षा नहीं हो रही लेकिन फिर भी क्या है? वर्षा करवाई जा रही है, तो वो होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। किसके कारण? सिल्वर आयोडाइड के कारण। उसके बाद 96 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? नोबल गैस क्या होती है? ये आपको पता होना बहुत ज्यादा है। जिनके कक्ष, जिनके जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या है? फुलफिल हों, जैसे 2 8 8 8 8, तो जो फुलफिल होती हैं वो क्या आती है? नोबल गैस। तो इसमें नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। कौन सी है? हीलियम। झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो जो सीबीआई जांच वाले होते हैं, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पॉलीग्राफ। किसका? पॉलीग्राफ। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो है फीमर। क्या है? फीमर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? सामान्य श्वास प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? पृष्ठीय श्वसन समूह, या फिर बोल देंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक लार में नहीं पाया जाता? तो इनमें से कौन सा घटक है जो लार में नहीं पाया जाता है? वो है फास्फेट। कौन सा है? फॉस्फेट। ठीक है, आंसर सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे? सेशन कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया। जो भी मैथ के क्वेश्चन है आपने इसको वीडियो को रोक रोक के देख के उसे क्या है सॉल्व करना है, और जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। तो फ्रेंड अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। आगे भी हम क्या है मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।